तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं और जो टॉपर बनते हैं, समझिए, जिनका मार्क्स 95% आता है, जिनका मार्क्स 95% आता है, वो कैसे आता है, वो क्या करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप इसी टिप्स को फॉलो करके टॉपर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये लिखा गया है, यहाँ पर पूरा जो लिखा हुआ है कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ना सितंबर से पढ़कर कैसे 95% ला सकते हैं। समझिए, 95% कैसे मार्क्स आ सकता है, समझिए कैसे ला सकते हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो या चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। देखिए, आपके पास जो है ना जो समय बचा, समझिए, देखिए अप्रैल आपका चला गया, समझिए, और मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त तक चला गया, तो ये सारा आपका महीना चला गया, ये मंथ चला गया। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेष आपका जो बचा समय है, समझिए, उस समय में आपको कैसे तैयारी करना है, समझिए, उसमें है ना आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ और एक ऐसा है ना ट्रिक देने वाला हूँ जिसे आप पढ़कर 95% का जो सोच रहे हैं, टॉपर बनना सोच रहे हैं, वो टॉपर जो है तैयारी करना सोच रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या गजब कहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। काफ़ी शानदार ने किसी ने कहा है, वेल डन। समझिए, तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आगे टिप्स दे रहा हूँ, समझिए। और आपके पास जो है ना एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि मौका सबको मिलता है और आज आपको एक मौका मिला है, इस मौका को गंवाना नहीं है, समझिए, इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। समझिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, शुरू से अंत तक देखना है और केवल 5 मिनट में आपको 95% कैसे स्कोर करना है, आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। कैसे आपको अचीव करना है 95% बोर्ड एग्जाम में, कैसे टॉपर बनना है, पूरा टिप्स दूंगा, समझिए, आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को है ना लास्ट तक देखिए। और सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो आपके पास लाऊंगा और आपको मैं इसी तरह का स्टेप जो है ना देता रहूँ और टिप्स देता रहूँ, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना काफ़ी शानदार जाए और उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स आए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं दोस्तों, ये जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, और है ना वो टॉपर बनने का जो सफ़र होता है वो कैसा होता है, समझिए, और टॉपर क्या क्या पढ़ाई करता है, तो वो सभी चीज़ आज हम समझेंगे, समझिए, बारीकी से एक एक स्टेप करके, समझिए, तो आप भी है ना टॉपर बनिए। दोस्तों, हम एक चीज़ आपको बता दूं कि टॉपर हो या आप भी हो, समझिए, ये आप जान लीजिए कि उसके पास भी जो है ना सेम बुक होता है और आपके पास भी सेम बुक होता है, ठीक है। उसके पास भी सेम कॉपी होता है और आपके पास भी सेम कॉपी होता है, और टॉपर के पास भी ये सेम टीचर होता है और आपके पास भी सेम टीचर होता है। टॉपर के पास भी है ना 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, और आपके पास भी 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, समझिए। टॉपर जो है सेम पेपर, टॉपर के पास भी सेम पेपर ही आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्या आता है, सेम पेपर आता है। दोस्तों, ये जो टॉपर होते हैं वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, समझिए, आज की इस वीडियो में देखो। यहाँ टॉपर जो है वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, शुरू से करते हैं या अंत से करते हैं या डेली करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं या कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं या खूब मेहनत करते रहते हैं, समझिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सफलता का जो मूल मंत्र है वो क्या है, समझिए, आखिर सफलता का जो राज है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर निकल कर आया है, समझिए, यहाँ देखिए कि तो सर क्या हम करें, समझिए, तो सर हम क्या करें, हमेशा बुक लेकर बैठे या खेलना कूदना, समझे, घूमना बिल्कुल बंद कर दें। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ना आपको है ना हमेशा बुक लेकर बैठना है और ना ही आपको जो है ना हमेशा खेलना कूदना बंद करना है। चलिए, एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिए, कि आप 8 से 10 घंटा देखते हैं कि है ना आप 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना आपका जो मार्क्स आता है वो 70 से 80% के बीच ही आता है, समझिए। लेकिन आपको जो है ना आप उतना समय नहीं रहा, समझिए, आपके पास उतना समय नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि ना अप्रैल से लेकर, समझिए,
अप्रैल से लेकर और अगस्त पूरा चला गया, समझिए। अब उसके पास इतना समय नहीं रहा, समझिए। तो आप क्या करना है, समझिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं। और आप भी स्मार्ट वर्क करिएगा तो आप, मैं बता दूं आपको, 80 से लेकर और 95% के बीच में जो है ना आपका नंबर आ जाए, समझिए। 80% से लेकर 95 के बीच में क्या आ जाएगा, वो आपका नंबर आएगा, समझिए। तो आपको केवल 3 से लेकर 4 घंटा तक ही पढ़ना है, ठीक है। और सभी काम करते रहना है, ठीक है। खेलना भी है, कूदना भी है, बुक लेकर बैठना भी है, समझिए। तब जाकर आपका 90% आएगा, समझिए। अब ऐसा नहीं किया ना, अब मैं आपको बता दूं, समझिए, आज मैं आपको बताया और आप मोटिवेट हो गए और आज ही से जाकर है ना खूब पढ़ना स्टार्ट कर दिए, खूब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज आप खूब पढ़िएगा तो कल आप जरूर है ना नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। आपका मन जो है ना वो कुछ इधर उधर करने लगेगा, समझिए। तो दोस्तों ये तो वहाँ तक का सफ़र था जहाँ तक कि मैं बता दूं कि टॉपर कैसे पढ़ता है और क्या क्या करता है, समझिए। और कैसे स्मार्ट वर्क करता है, समझिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं उसको आज हम समझेंगे। और दोस्तों आज रूल नंबर फर्स्ट में, इसमें हम सबसे पहले आपको यह लिखा गया है, समझिए। कि यहाँ देखिए, सेट योर गोल, समझे। आपको है ना सबसे पहले अपना एक एम बनाना है, समझिए। और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, समझिए, एक एम बनाना है। और दूसरा नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टाइम टेबल को फॉलो करना है। एक ऐसा टाइम टेबल को फॉलो करना है जो रोज़ फॉलो कर सके, समझिए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज फॉलो कर सके और ऑल सब्जेक्ट के लिए, समझिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आज हम खाली मैथ पढ़ लिए और बाकी वाले सब्जेक्ट को भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, समझिए। आपको हर सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को कवर करना है। और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप लग जाइए और अभी से आप है ना एक अपना टारगेट बना लीजिए। अब ऐसा ना कि हो कि ना आप 60% का टारगेट बना लीजिए। तो देखिए ऐसा है, 2 से 3 महीने में भी आप पढ़ लीजिएगा तो 60% ले जाए। आपको ऐसा टारगेट है ना बनाना है जिसे आप 85%, 90% और 95% का है ना बीच हो, समझिए। वो टारगेट ऐसा हो कि आप 85% भी ला सकते हैं या 95% या 90% भी ला सकते हैं, समझिए। और इसे रोज़ जो है ना फॉलो करना है। इस टाइम टेबल को आपको क्या करना है, रोज़ फॉलो करना है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को सिलेबस जान लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जान लेना है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें ना सिलेबस क्या है, समझिए, उसके बारे में जान लें। और हर विषय में कितने चैप्टर्स है, समझिए, उस चैप्टर को जान लेना है। और प्रत्येक चैप्टर का कितना अंक का क्वेश्चन जो है ना पूछता है और कितना अंक का जो है ना उसमें नंबर दिया जाता है, उस नंबर को जान लेना है, समझिए। और कितना अंक उससे प्राप्त होता है वो पूरा जान लेना है, पूरे प्लानिंग के साथ आपको जानना है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसे ना सिलेबस जान लीजिएगा तो सबसे पहला जो काम होता है वो सिलेबस होता है। अगर आप सिलेबस जान लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना तैयारी करना है और क्या क्या पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पूरा का पूरा मैं है ना ये सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करते रहिएगा। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट है वो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो वीक होता है और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो स्ट्रांग होता है। जैसे हम बात करें हिंदी को, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश क्या है, स्ट्रांग है। क्या है, स्ट्रांग है। और फिजिक्स और मैथ और साइंस ये वीक है, समझिए। इसके कहने का मतलब होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है ना कुछ सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं और जबकि कुछ सब्जेक्ट में ना वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको जो कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, सबसे पहले उसको फोकस कीजिए, ठीक है। उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा समय दीजिए और उसको भी स्ट्रांग कीजिए। अब ऐसा नहीं कि भाई इसको स्ट्रांग कर लिए तो इसको छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। आप दोनों को स्ट्रांग करके ले जाना, ठीक है। तो चलिए हम आगे कुछ नियम है उसको बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले जान लीजिए कि एनसीईआरटी एक बुक, समझिए। एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। आप पहले समय 3 इयर्स का जो पेपर होता है, समझिए, 3 इयर्स का जो पेपर होता है उस पेपर को भी फॉलो करना है, समझिए। किसी ने टॉपर ने कहा है कि यदि एनसीईआरटी कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन निकलता है उस क्वेश्चन को कोई याद कर लेता है, कोई पढ़ लेता है और 3 साल का जो पिछला बैकअप जो होता है वो पेपर होता है जिसको हम सिंपल पेपर बोलते हैं, समझिए। वो 3 साल का जो पेपर रहता है
उसको आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपका 95% आएगा और टॉपर का भी 95% आया है, समझिए। और दिन भर स्कूल या कोचिंग आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं किया ना दिन भर स्कूले में और कोचिंग में बिता दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ समय के लिए स्कूल भी जाइए और कुछ समय के लिए कोचिंग भी जाइए, समझिए। और अपने सेल्फ स्टडी में पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है। अपने सेल्फ स्टडी में क्या करना है, आपको पूरा ध्यान लगना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्फ स्टडी किसी ने टॉपर ने कहा है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा याद करने से बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करें, समझिए। और सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपका जो ना ऑल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ना सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करिएगा, समझिए। तो आपको ना सबसे पहले बता दें कि ये ना आप स्कूल दिन भर भी नहीं जाना, समझिए। लगभग 3 से 4 घंटा जो है ना स्कूल और कोचिंग जाइए, समझिए। उसके बाद जो है ना ये जो है ना 100% आप जो है ना आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि टॉपर आप जानते हैं कि टॉपर जो है ना सेल्फ स्टडी करता है 100%, समझिए। तब जाकर जो है ना उसका हर विषय जो है ना स्ट्रांग होता है, समझिए। चलिए आगे के कुछ नियम है उसको मैं आपको फॉलो करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेली कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि डेली का टारगेट सेट करो, समझिए। आपको डेली का टारगेट सेट करना है, समझिए। और दोस्त पढ़ने वाला बनाओ। अब ऐसा नहीं कहना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ रहे और आपको घुमाए फिराए, समझिए, और आपको उससे कोई फायदा भी नहीं हो। तो आपको ऐसा दोस्त रखना है जो आप पढ़ने लिखने वाला हो, समझिए। आप कुछ उससे क्वेश्चन कीजिए और आपको भी है ना वो आपसे भी क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ऐसा आप दोस्त बनाइए। अब सिर्फ है ना बुक को खोल कर देखना नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बुक को खोल कर सिर्फ देख रहे हैं, तो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बुक को खोल लिया, समझिए, और गूगल पर चले गए, समझिए, फेसबुक पर चले गए और उसके बाद जो है ना इंस्टाग्राम पर चले गए। तो ये सब पर जो है टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, समझिए। सिर्फ आपको है ना स्टडी करना है, समझिए। और कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना है, समझिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए, उतना ही आपका जो है ना वीक जो सब्जेक्ट होगा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, समझिए। और स्ट्रांग होने का कारण क्या होता है, तो सेल्फ स्टडी। क्या होता है, सेल्फ स्टडी। जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना आपका जो है ना वीक जो सब्जेक्ट होता है, जो कमज़ोर सब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ ऊपर लिखा हुआ है, समझिए, कि टॉपर ने हमें बताया, समझिए। टॉपर ने बताया, क्या बताया, कि टॉपर ने हमें बताया कि है ना कुछ टॉपर जो होता है, समझिए, जिसे हम मिले, समझिए, उन्होंने बताया कि उसका भी 400 नंबर आया, समझिए। और उसका भी 400 नंबर आया तो वो क्या ऐसे आया, समझिए। तो उन्होंने 2 बार जो है ना सिलेबस रिवीजन किया, 2 बार वो क्या किया है, सिलेबस रिवीजन किया है। और आपको भी है ना 2 बार सिलेबस को रिवीजन करना है। और 3 ईयर्स का जो पेपर है, बैकअप पेपर जो है, जिसको प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं, समझिए, उनका तैयार किया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन, समझिए, क्वेश्चन आंसर किया, समझिए। उसके बाद जो है सिंपल पेपर की तैयारी किया, समझिए। और सिंपल पेपर की तैयार किया करने के बाद जो अंतिम माह के जो महीने में, समझिए, उन्होंने कुछ है ना ये सारा नियम फॉलो किए हैं, ठीक है। तो आपको भी ये सारा नियम फॉलो करना है, तब जाकर जो है ना आपको 95% जो है ना 90% यानी कि 95% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपर के अनुसार जो भी उसकी जो तैयारी थी, उसी तरह से आपको भी तैयारी करना है और आप भी टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझते हैं, समझिए। कि देखिए दोस्तों, सबका सपना होता है कि भाई हम टॉप बने, ठीक है, हम टॉप बने। और टॉप कब बनिएगा, समझिए, जब आप हार्ड वर्क कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, तब टॉप बनिएगा, ठीक है। तो टॉप करने का जो मूल मंत्र है, उन्होंने एक फार्मूला, समझिए। अब सबसे पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला जो है ना मैथ में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको है ना प्रत्येक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करना है। उसके साथ साथ उस लेसन में जो आए प्रश्न है, समझिए, उसको भी सोल्व करना है, ठीक है। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में अरे ये इस टॉपिक से आया है, इस लेसन से आया है और इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और टेस्ट अवश्य दे। देखिए दोस्तों आप 100% टेस्ट दे, ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका जो सब्जेक्ट है, वो कितना स्ट्रांग हुआ है, कितना वीक है, समझिए, उससे आपको ये पता चल रहा है, समझिए। और रिवीजन तो रोज़ करें, ठीक है, 100% रिवीजन करें। अब 100% रिवीजन करिएगा ना, समझिए, तो आपका जो है ना सितंबर से जो पढ़ने का जो सपना है वो 95% लाने का जो सपना है वो 100% पूरा होगा, समझिए। तो दोस्तों यहाँ तक का जो है ना सफ़र था
जो टॉपर किया था, और आपको भी यही नियम फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का अगला टॉपिक लेकर आऊँ। और अगला टॉपिक जो आने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो दोस्तों अगला टॉपिक मैं किस सब्जेक्ट पर लाऊँ, किस है ना रूल पर लाऊँ, ये आप मैं कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे है ना आपको मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप देखकर आप है ना उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।